हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से आप अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए, उस व्यक्ति का नाम जिसको लेके अभी रीडिंग देखना चाहते हैं। तो देखते हैं उनके मन में, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल। आप लोग के लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड फूल। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। इसके अलावा नंबर 5, नंबर 9, 1, 5, 8, 9, 10, 2, ये 1, 2, 8, 5, ये सब चीज़ें, मतलब ये नंबर जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। सो व्यूअर, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके इस कनेक्शन के अंदर, जैसे कि आपने इस कनेक्शन को सोच के चले थे, ठीक है। मतलब ये कहते हैं ना कि एक सफ़र जो स्टार्ट किया था, जिसमें भाई सब कुछ अच्छा अच्छा देखा जाता है, तभी तो चीज़ें स्टार्ट होती है, तभी तो कनेक्शन स्टार्ट होता है। तो एज पर प्लानिंग जिस तरह से आप इस कनेक्शन को लेके चल रहे थे, या जो आपके ड्रीम थे व्यूवर्स इस कनेक्शन के अंदर, वो यहाँ पे उनमें अचानक से एकदम से, जिसे कहते हैं ना, परिवर्तन आ गया है। तो उस परिवर्तन की वजह से बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। अभी पहले जैसा तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे कुछ भी नहीं रहा। अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये समझने की कोशिश की जा रही है कहाँ, मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ एकदम से बदल गया, व्यक्ति बदल गया, हालात बदल गए, और अब क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो कहते हैं जब इंसान, मतलब अब आप दोनों एक कनेक्शन के अंदर हो, आपके पार्टनर और आप दोनों, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब आपके पर्सन अपनी लाइफ के इस पड़ाव पे आके अपने प्लान्स में, जो आपके साथ में प्लान्स थे उसमें अगर चेंजेस लेके आएंगे, अचानक से चीज़ें बदलेंगी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिश्ते भी बदलेंगे, सिचुएशन भी बदलेगी, भावनाएं भी बदलेंगी। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में बदलाव की एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन बदलाव जो है क्या वो अच्छे हैं? तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में ऑब्वियसली बदलाव अच्छे तो नहीं नज़र आ रहे, तभी मुझे आप यहाँ पे एक एग्रेसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपके लिए सबसे पहले तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये व्यक्ति अचानक से इतना क्यों बदल गया, और जो प्रोमिसेस इस व्यक्ति ने किए हैं उनको लेके एकदम से ये व्यक्ति पीछे क्यों हट गया, ये क्यों हट गई। और इसी बात को लेके आप इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं मुझे आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आ रहे हो। ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं न कहीं देखो, इनकी भी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है। ये व्यक्ति को पता है, एहसास है कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। उनके अचानक से अपने रिलेशनशिप को लेके डिसीजन मेकिंग को चेंज कर देने से आपके ऊपर ऑब्वियसली कहीं न कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव क्या हो रहा है व्यूअर्स, कि इसने, इस फैसले ने इनके आपको चेंज कर दिया। अब आप मुझे बहुत ज़्यादा एक, एज़ पर योर पर्सन थिंकिंग, जो आपके पर्सन आपको लेके फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हो गए हो। मतलब कहीं न कहीं जैसे हार नहीं मानना, ठीक है? हार नहीं मान रहे हो किसी भी एंगल से, और आप इस व्यक्ति के साथ में, देखो आपकी इस व्यक्ति के साथ में कहीं न कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हुई है,
किसी तरह की कोई बहस, मतलब आप समझ सकते हो, लेकिन बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं है। क्योंकि आपको भी ये चेंजेस समझ में नहीं आ रहे हैं और आप उनको कहीं न कहीं वही करने के लिए बोल रहे हो जो आपके पर्सन ने आपको ड्रीम दिखाए, सप सपने दिखाए। तो आप वही पाना चाहते हैं जो आपको फ़ील कराया गया, लेकिन वो आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे इसी बात को लेके अब दोनों में आर्गुमेंट होती हुई काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है? तो कुछ सपने आपके पर्सन के भी हैं, कुछ सपने आपके भी हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों के सपने अलग-अलग हो रहे हैं। यानी दोनों के जो करंटली जो पाथ है वो दोनों के अलग-अलग है। आपका डिफरेंट है, आपके पर्सन का डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, व्यक्ति अपने आप को क्या दिखा रहा है यहाँ पे? वैसे तो वो पीस लविंग है, लेकिन इस कनेक्शन में पीस ही नहीं है। मतलब एक शांति वाला जो माहौल इस व्यक्ति को पसंद है, या फिर ये कहें कि आर्गुमेंट से जितना व्यक्ति बचना चाह रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति इस समय आर्गुमेंट से बचना चाह रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट उतने ही इस कनेक्शन में हो रहे हैं। कहीं न कहीं उतना ही एग्रेशन इस व्यक्ति को भी देखने को पड़ रहा है। अब इस व्यक्ति को भी देखो व्यूअर्स, चलो ठीक है, पीस लविंग है, आर्गुमेंट से बचना चाह रहे हैं, लेकिन इनको एक दूसरी चीज़ भी है जो इनके साथ में मुझे नज़र आ रही है, वो ये कि इनको एक चीज़ का एहसास है कि जो इन्होंने किया है, क्या वो जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? क्योंकि जस्टिफ़ाई तो उसको करने की कोशिश की गई, पर आपके पर्सन जस्टिफ़ाई उसको कर नहीं पाए। आपको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए, आपको कन्विंस नहीं कर पाए कि हाँ, ये राइट ही है। तो पहली बात तो उनको ये चीज़ तो एहसास हो ही रही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं गलत है। ठीक है? आपने इनको ये एहसास ऑब्वियसली करवा दिया है और इनको एहसास भी है, लेकिन उसको लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है? यानी कि एहसास होने के बाद भी उस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है कि आपके सामने आके व्यक्ति बोल दे कि हाँ, ये जो मैंने कहा, ये जो मैंने किया, ये सही किया। कहीं न कहीं इनको आपको कुछ कह देने का रिग्रेट है यहाँ पे। मतलब कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि अगर उसने गलती करी तो मैंने भी गलती करी है, ये एहसास है। आपके पर्सन देखो सारी गलती अपनी ही नहीं बोल रहे हैं, आपकी भी कह रहे हैं कि यार तुमने मुझे उकसाया, तुमने मुझे भड़काया, तुमने ऐसा बोला, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा बोला। मतलब कुछ बातें आपकी तरफ से भी बोली गई हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ज़्यादातर एनर्जी जो मिल रही है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिल रही है। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, हाँ, आर्गुमेंट करने वाली, कि अपना-अपना पक्ष सही रखना। तो दोनों व्यक्ति जो है, आपके पर्सन अपना पक्ष सही रख रहे हैं, आप अपना पक्ष सही रख रहे हो। लेकिन इस समय में जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। उससे रिश्ते में बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आपके कनेक्शन में राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर उनको भी ये लग रहा है कि अब वो आपको डील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो गई, लिमिट से ज़्यादा हो गई हैं, उनको नहीं होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे राइट नाउ आपके पर्सन की जो स्थिति है वो भई ये वाली दिख रही है। और ये स्थिति क्या दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इनको अपने कमिटमेंट से या डिसीजन से, ठीक है, अगर आपके पर्सन पीछे हटे तो इन पे वो भी भारी पड़ रहा है। जो इन्होंने किया है वो भी भारी पड़ रहा है। इनके साथ ही साथ इनका आपको लेके जो बिहेवियर इनके ऊपर वो भी भारी पड़ रहा है। ये उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। डेफ़िनेटली इस समय आपका जो एक्शन बिहेवियर हो रहा है ये उसको भी टॉलरेट आपके जो पर्सन है वो नहीं कर पा रहे हैं। जब इंसान टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना, साइड हो जाना, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, ये वो एनर्जी भी है। तो आप में से कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि इनको इनको आपके साथ में कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि ये बहस में अपने आप को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। आप इनको जस्टिफ़ाई होने नहीं देते। आपके पास में बहुत सारे सवाल खड़े हैं और आप पीछे भी नहीं हटते हो, जवाब देने से या सवाल करने से। तो ये एनर्जी भी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर जितना ये व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उतना अग्रेसिव हो जाते हो। या ये व्यक्ति जितने आपके सवालों के जवाब देते हैं उतना ही आपको ये आपके मन में सवाल पैदा कर देते हैं। तो इनके पास में कहीं न कहीं ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहाँ पर इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ओके, ऐसे ही कुछ और भी देखते हैं आपके लिए और क्या है? सेवन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड की एनर्जी है।
सो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी देखो अपने लेवल पे यहाँ पे मुझे डटे हुए से नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड की मिल रही है, जो कि दिखाती है कि आपको लगता है कि भाई आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जगह गलत नहीं हो, तो कोई कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे देखो अपने लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग है। और आपको पूरा मतलब या तो विश्वास है खुद के ऊपर, या फिर जो भी कह सकते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो ये होगा और वही होके रहेगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं। या फिर ये कहें कि आपने जो चाहा है उसी को लेके आप यहाँ पे मुझे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो कि हाँ ये होना ही चाहिए। तो एफर्ट यहाँ पे पूरे पूरे हैं, और यहाँ पर आपको ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये भी बता रही है कि भाई देखो इस व्यक्ति को अपना डिसीजन मेकिंग जो है इन्होंने लिया है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इनकी तरफ बदलाव देखना चाहते हो, आप इनकी तरफ कहीं न कहीं फ़ोर्स दिखा रहे हो, और आपके पर्सन यही चीज़ें आपकी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। उनको आपके अंदर मतलब स्टैंड वाली एनर्जी कम नज़र आ रही है, उनको आपके अंदर ईगो वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को डिनोट कर रहे हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देख रहा है। वो आपके अंदर एक एरोगेंस देख रहा है कि यार ये व्यक्ति चेंज नहीं होना चाहती है, चेंज नहीं होना चाहता। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं क्यों चेंज हूँ? जब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल राइट हूँ या फिर मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया है, तो मैं क्यों चेंज हूँ? ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी क्या दिखा देती है कि आपका पर्सन जो है मतलब आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है ना वो यही आ रही है कि वो व्यक्ति अपनी तरफ अपने आप को सही समझ रहा है और वो आपको गलत समझ रहा है। आप अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहे हो, उसको गलत समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन चल रही है। तो देख लो व्यूअर्स, यहाँ पर आप दोनों के बीच में यही है। आप ये सोच रहे हो कि भई उसको आना पड़ेगा, उसको मुझसे पहले बात करनी पड़ेगी। और उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको मुझे समझना पड़ेगा। इस कनेक्शन में ये है कि आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हुए हो, एज़ वेल एज़ आपके पर्सन भी लेके बैठे हुए हो। वो आपके साथ में ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ में बात करने भी आए ना, तो कहीं न कहीं फिर से एग्रेशन क्रिएट होगा। यानी फिर से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। तो कहीं न कहीं वो कॉम्प्लिकेशन जो इस व्यक्ति को फ़ील हो रही है, वही इस व्यक्ति को कहीं न कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ने से या कम्युनिकेट करने से रोकती हैं। ठीक है? उनको ये लगता है कि अभी आप उनकी बातों को समझने वाली स्थिति में नहीं हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको डेफ़िनेटली हर्ट कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं आपके साथ में गलत कर रहे हैं। ठीक है? वो अपनी गलती नहीं मानते, वो अपनी गलती नहीं समझते या नहीं समझती हैं। तो ये कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में सिचुएशन मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। तो आप दोनों के बीच में एक वीवर्स है क्या? क्योंकि दोनों अपने-अपने एंगल पे सही हैं। दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह सही हूँ। तो वो जगह जो है वो सही है किसकी? इस बात पे कहीं न कहीं बहस हो रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपने आप को गलत साबित होते हुए नहीं देख पा रहा है। ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है, तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि भई मैंने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कुछ नहीं किया है? हर वो चीज़ जो इस कनेक्शन में मेरे को देनी चाहिए थी मैंने दी है। काफ़ी लंबा अरसा मैंने इस कनेक्शन को दिया है, इस व्यक्ति को दिया है। काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी सपोर्ट की है, हर तरह से सपोर्ट की है। अगर ये व्यक्ति आज अपनी ज़िंदगी में किसी लायक है, तो आप ये कह रहे हो कि भई मैंने तो उसमें काफ़ी सपोर्ट की है ना। अगर मैं इनका साथ नहीं देती या नहीं देता, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में ये सब कुछ जो उसने अचीव किया है, ये कैसे अचीव कर पाता? ठीक है? तो आपका कहीं न कहीं यहाँ पे श्रेय तो नज़र आ रहा है, आपका अपना एफर्ट नज़र आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर, हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने व्यूअर्स इनका लगता है बहुत लंबे समय तक साथ दिया है। इनके करियर में जब स्टार्टिंग से ही आप इनके साथ में हो सकता है जुड़े हुए हों। तो ये भी है कि जहाँ पर आपने इनकी लाइफ़ को एक बहुत ही बड़ा चेंज दिया है। लेकिन जब इनकी लाइफ़ चेंज हो गई तो व्यक्ति ने स्टेप बैक किया, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि जब ये कुछ भी नहीं थे तभी आपके साथ थे। लेकिन आज ये बहुत कुछ है, तभी आपका साथ छोड़ने के लिए आपको धमकी दे रहे हैं या फिर कहीं न कहीं आपके साथ में बहस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नॉन एक्सेप्टेबल हैं जो आपकी तरफ से हैं। तो ये है कि जब इंसान का बुरे वक़्त में आप साथ दे सकते हो, तो दु बुरा वक़्त आपने इनका बिल्कुल कटवा दिया, तो अच्छे वक़्त आने के बाद में ये व्यक्ति आपको कैसे अपनी लाइफ़ से इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके आर्गुमेंट हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और वही ये व्यक्ति कहीं न कहीं हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं नॉन हैंडलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? क्या ये खुद से आपके साथ में रिश्ते सुधारना चाहेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या होगा? 9 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वेंड्स एंड द लवर्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो इन फ्यूचर सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है?
तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं भई एक्शन तो लिए ही जाएँगे। एक्शन की एनर्जी यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रही है। यानी कि जो भी है आप दोनों के बीच में हार्मोनियस कनेक्शन दिख रहे हैं, एक-दूसरे को एक्सेप्टेंस दिख रही है, एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कनेक्शन फिर से हैप्पी कनेक्शन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस कनेक्शन की एनर्जी गाइज़ इन फ्यूचर है जो बहुत अच्छी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे मिली है। और ये भी दिखाती है कि आने वाला जो समय है वो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देगा। अभी हो सकता है आप अपने-अपने लेवल पे अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा आपके कनेक्शन में जहाँ पर आप एक-दूसरे के साथ में फिर से रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे। एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक-दूसरे की गलतियों को भुला देंगे, जो पास्ट में हुआ है ना, उन चीज़ों को भुला देंगे, वो हर्ट, वो पेन, वो तकलीफ़ सब भुला देंगे। तो जो भी राइट नाउ आप दोनों के बीच में चल रहा है, एग्रेशन जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं बदल ही जाएगा, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर हो ही जाएँगी। तो ये कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए? नहीं, आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स खुद एक्शन लेंगे। क्योंकि आपने इनका बहुत अप एंड डाउन में साथ दिया है, तो इनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन ज़रूर आएगा, फिर से आएगा और इनको आपकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो अभी इनकी लाइफ़ में हो सकता है सब चीज़ें सही चल रही है, दैट्स व्हाई ये आपकी तरफ एटीट्यूड दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ़ में फिर से अप एंड डाउन वाली एनर्जी है, तब इनका काम सँभालने के लिए आप ही आओगे, तब इनकी ज़िंदगी सँभालने के लिए आप ही आओगे। तो इनसे नहीं सँभलेगा, आपसे सँभलेगा, राइट? तो इसीलिए कह रही हूँ आप कोशिश मत करो अपनी तरफ से, अभी आप रुक जाओ। आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी जो ताकत है या फिर जो अपना हैंडलिंग पावर है आपको वो बाद में दिखानी है, अभी नहीं दिखानी है, ठीक है? तो आपको आपका फिर क्या होगा, फिर से एक रुतबा यहाँ पे कायम हो जाएगा, आपका फिर से इनके ऊपर एक एहसान हो जाएगा, देख तेरे बुरे वक़्त में मैं ही साथ आई या मैं ही साथ आया, ठीक है? या तेरी लाइफ़ में जब अप एंड डाउन आए तो मैं ही तेरे काम आया। तो इनकी लाइफ़ में कोई काम पड़ेगा इनका, ठीक है? अब वो घर घर से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है और वर्क प्लेस से रिलेटेड काम हो सकता है, लेकिन ऐसा है जो यहाँ पे दिख रहा है। इनसे हैंडल नहीं हो पाएगा आपके पर्सन से, ये ब्रेक डाउन हो जाएँगे। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएँगे तब ये आपके पास में चल के आएँगे, तब आप कहोगे ठीक है, आई विल हैंडल इट। तो आप उसको हैंडल करके दिखाओगे। आपके पास में जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, जो भी पावर है, चाहे वो जिस भी तरह की पावर है, यू विल डेफिनिटली हैंडल इट। आपके पास में यानी कि वो स्किल है। तो आप हैंडल करोगे तो आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आप इनको खुश कर दोगे, तो आप अपनी मतलब कहते हैं ना खुश इस तरह से करोगे, आप इनको वैसे वाला खुश करने नहीं जा रहे हो कि इनके पीछे-पीछे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, नहीं। आप इनका काम करके दिखा दोगे और ये व्यक्ति कहेंगे यार मुझसे नहीं हो पाया, इसने कर दिया और देखो कितना बढ़िया हो गया। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, शांति आ गई इनके जीवन में। तो ये एनर्जी होगी, तो ये आपकी वैल्यू फिर से समझेंगे, तो आपकी वैल्यू ऐड ऑन इन फ्यूचर फिर से हो जाएगी। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से एफर्ट मत लगाओ, इनको एफर्ट लेने दो, ये एफर्ट आपके पास में माँगने आएँगे आपका, तब आप इनको देना, तो ये एक तरह से आपका इनके ऊपर ही फिर से एक एहसान सा हो जाएगा, ठीक है? अब वैसे रिश्तों में एहसान तो नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं आप इनको एहसान वो अपना करवा ही दोगे, एहसास करवा ही दोगे कि ये आपके लिए आज भी ज़रूरी है। नहीं यानी कि आप इनके लिए आज भी ज़रूरी हो और इनके भी आपके बिना इनकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि भई इनके साथ में पार्टनरशिप कर लो, यानी आपके साथ में पार्टनरशिप फिर से कर लो, रिश्ता फिर से बना लो। अदरवाइज़ तो ये प्रॉब्लम फिर से इन फ्यूचर भी आई तो फिर ये क्या करेंगे जब आप नहीं होगे तो। तो आपके साथ में ये हार्मोनियस कनेक्शन बना ही लेंगे। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आ रही है व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।